दोस्तों नमस्कार, मैं आपके लिए आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट से संन्यास लेने के बाद अलग अलग कई क्षेत्र में देश विदेश और राज्यों की यात्रा की और इसी प्रकार यात्रा करते हुए वह एक गांव में पहुँचे। जिस गांव में वो पहुँचे वहाँ उनके पास एक स्त्री आकर बोली, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप किसी राज्य के राजकुमार हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में आपने ये गेरुआ रंग के वस्त्र धारण क्यों किए हुए हैं? गौतम बुद्ध ने उस स्त्री को बड़े ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए यह रंग धारण कर संन्यास लिया है। ये जो शरीर युवा और आकर्षक दिखता है वो जल्द ही वृद्ध हो जाएगा और फिर यह बीमारी से भ्रष्ट हो जाएगा और अंत में यह शरीर मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। इस प्रकार इस बात में समाहित मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानना है, जैसे कि वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु का कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। दोस्तों इस प्रकार उस दिन गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जल्द ही यह बात उस गांव में आग की तरह फैल गई। गौतम बुद्ध एक महायोगी सन्यासी आज एक स्त्री के घर भोजन के लिए जाएंगे। उस गांव में रहने वाले लोग गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि वह इस स्त्री के घर भोजन न करे, क्योंकि वे स्त्री सही नहीं है, वह एक चरित्रहीन स्त्री है। जब बुद्ध ने गांव वालों के मुख से यह बात सुनी तो बुद्ध ने गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा कि ये जो गांव के लोग कह रहे हैं क्या ये सत्य है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आज मुझे जिस स्त्री ने अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया है वह एक चरित्रहीन स्त्री है? गांव के मुखिया ने गौतम बुद्ध से कहा कि हाँ बुद्ध, यह सत्य है, लेकिन फिर भी आपको गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं हो तो मैं खुद शपथ लेकर कहता हूँ कि वह स्त्री सही नहीं है। वह एक बुरे चरित्र वाली चरित्रहीन स्त्री है और साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसके घर न जाएं। इस बात को सुनकर वह स्त्री सहसा मौन खड़ी रह गई और उसके पास अपनी सफाई में बोलने जैसा कुछ भी नहीं था। बुद्ध ने एक नजर उस स्त्री की ओर देखा और फिर उन्होंने मुखिया का दाया हाथ पकड़कर मुखिया को ताली बजाने को कहा। मुखिया ने बुद्ध से कहा कि मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ, जबकि मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ के रखा है। जब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं ताली कैसे बजा सकता हूँ? इस पर गौतम बुद्ध बोले कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप मुझे बताएं कि यह स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है, जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर इस गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। इसलिए इसके चरित्र के लिए आपके गांव के पुरुष भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जितना कि यह स्त्री है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुन वहाँ खड़े सभी पुरुषों की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि यह बिल्कुल सत्य था कि अगर वहाँ के पुरुष भी सही होते तो वह स्त्री भी वैसी नहीं होती। उस स्त्री का वैसा बनने का कारण सिर्फ वहाँ के पुरुष थे। यह सत्य सिर्फ उस गांव का ही नहीं है, बल्कि दोस्तों यह तो सभी जगह पर लागू होता है। अगर पुरुष अपने आप को इतना नीचा नहीं बनाएगा तो स्त्रियों को यह सब करने के लिए मजबूर होना ही नहीं पड़ेगा। हर स्त्री को अपने मान सम्मान की परवाह होती है, लेकिन किसी न किसी मजबूरी या परेशानी के कारण ही उसे यह कदम उठाना पड़ता है। और इस पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री को ही दोषी ठहराए तो यह स्त्री पर सरासर अन्याय ही होगा, क्योंकि यह समाज भी उस स्त्री के दोष में हिस्सेदार रहा है। इसलिए बड़ा दोषी तो यह समाज है। अगर समाज और इसमें रहने वाले पुरुष नहीं चाहते तो वह स्त्री कभी भी दोषी नहीं बनती। किसी की मजबूरी या परेशानी का फायदा उठाकर उसे अपमानित करना या उसे चरित्रहीन बना देना भी अपने आप में एक पाप है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सही बनाकर अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर किसी और पर दोष लगाना चाहिए। दोस्तों आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हो तो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। धन्यवाद।